हेलो विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको यहाँ पे क्या कराएंगे। आज हमारे पास यहाँ पर दो पेपर है, एक मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर है और एक मैथ्स का बेसिक का पेपर है, जिसके मैंने अभी सेक्शन बी के क्वेश्चंस उठाए हैं आप लोगों को कराने के लिए। डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन डलेंगे जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। आप जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करिएगा। 2024-25 बोर्ड एग्जाम मैथ्स के नाम से बनी होगी ये। उसी के अंदर डे बाय डे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे वो आगे पोस्ट होते रहेंगे। तो आज जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये जॉइनिंग पॉइंट है सेंटर से यहाँ पर, तो ये क्या है 90 डिग्री बनाते हैं। और अगर यहाँ पे देखें एपी और बीपी तो ये बेसिकली सर्कल के अंदर टेंजेंट भी बोले जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड ऑन किस पे है, 10.1 की जो थ्योरम है, 10.1 की जो थ्योरम है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास दो एंगल निकल के आ रहे हैं। पहला जो एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है OAP। कौन सा निकल के आता है, OAP। प्लस उसके बाद जो मेरे पास दूसरा एंगल निकल के आता है वो आता है OBP। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं और दोनों का सम कितना है 180। कैसे 180, क्योंकि ये यहाँ पर जो इसके एंड पॉइंट होते हैं 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये क्वाड्रिलेटरल है ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। अब मैं बात करूं तो OAPB, इस तरह से आप इसको देखोगे तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल सा नजर आएगा इस तरीके से। OAPB ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला हमें दिखाई दे रहा है OAP ये वाला, प्लस उसके बाद मुझे जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो निकाल के दे रहा है APB। उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है PBO, और अगर मैं चौथे की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है BOA। बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये मेरे पास 90 है, APB मेरे को पता नहीं। ये मेरे पास PBO मेरे पास कितना है 90 है। PBO मेरे पास कितना है 90 है। उसके बाद ये क्या है एंगल BOA, बराबर ये कितना रहेगा, ये आपका हो जाएगा 360। कितना आएगा 360। अब यहाँ पर ये 360 हो गया, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो 180 बनेगा। तो APB प्लस एंगल BOA, 360 में से 180 को माइनस करूंगी तो एंगल APB और प्लस BOA कितने का आ जाएगा 180 डिग्री का आएगा। क्या मैम ये सवाल सिर्फ इसी एक तरीके से हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सवाल सिर्फ इसी एक तरीके से हो सकता है। ये सवाल कितने भी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये सवाल कितने भी तरीके से जो है सॉल्व किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इसी एक तरीके से हो। इसके बाद ये 180 हमें प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब आप बता सकते हो, इसके लिए एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखनी पड़ेगी, एंगल APB। क्या लिखना पड़ेगा, एंगल APB। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व किया हुआ। एंगल APB में क्या लिखना है कि एंगल बिटवीन the two tangents, angle between the two tangents PA and PB, PA and PB from external point। उसके बाद कौन सा है, P है। इसके बाद दूसरा जो एंगल है वो कौन सा था, वो था BOA, ये वाला BOA। ये क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या था AB, जिसको ज्वाइन किया किससे, ज्वाइन ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। मे भी ये दिख रहा हो, ज्वाइन एट कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, मतलब सेंटर से जो चीज जोड़ी है वो दिख रही है ना। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है
ये आपका क्वेश्चन था जो बेसिक पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है 21 सेक्शन बी का। किसका था? सेक्शन बी का। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? इसी का क्वेश्चन नंबर 22 है बेसिक का। क्या है वो? फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो in which the segment joining the points 2, -5 and 5, 3 is divided by x-axis. Also find coordinates. Also find coordinates of the point on x-axis. ठीक है जी। यहां पर बात करी जाए तो यहां पर क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -5 and 5, 3 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point ऑन एक्स एक्सेस। और कौन से पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सेस पे होते हैं, इसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या दिखेगा? लेट द पॉइंट ए 2, -3 एंड बी 2, -5 है। 2, -5 और बी जो है वो है 5, 3। अब यहां पर एक हम लाइन बना लेते हैं इसकी। क्या बना लेते हैं? लाइन, जिसका नाम हम दे देते हैं ए एंड बी। अब यहां पर ये है आपका 2, -5। यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं P जो x और 0 के बराबर हो जाएगा, और B पॉइंट क्या है? 5, 3। बेसिकली इन दोनों के पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है? ज्वाइनिंग द पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड किसमें किए गए हैं? तो ये K और 1 में डिवाइड किए गए। किसमें किए गए? K और 1 में। तो अगर मैं यहां पर P का रेशो बताना चाहूं, P रेशो इज कितना रहेगा? K रेशो 1, और Y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां पर Y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और इट इज द फॉर्म ऑफ P किसके बराबर हो जाएगा? x, 0। तो जो x एक्सेस पे जो y के कोऑर्डिनेट 0 हो गए, तो जो ऑफ द ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सेस, तो यहाँ पर x और 0 ये दो कोऑर्डिनेट्स और हैं जो कहां पर दिखते हैं? x कोऑर्डिनेट्स पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद अब ये हो गया आपका पेपर। ठीक है, आने वाले टाइम पे इस तरह की रेलिवेंट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। थैंक यू। गुड इवनिंग, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड के सेक्शन बी के दो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। 2024 एंड 25 का पेपर जो है वो क्या करेंगे? दो क्वेश्चन रेगुलर अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको भी वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा लंबा भी वीडियो ना हो जाए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर लंबा वीडियो देखने में क्या होते हैं? इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है,
तो क्या करेंगे कि ऐसा कर देंगे कि छोटे छोटे वीडियोस बना देंगे, बट ये है कि आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएं और कॉपी में नोट डाउन कर पाएं। आने वाले जो 2025 से 26 का जो सेशन है उस टाइम पे ये वीडियोस आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बेटर होंगी, या एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर किसी को चाय पीनी है तो प्लीज। इट्स अ डिजिटल टी। हाँ, ओके। 30 क्या है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। तो यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। 30y 44y 10 40x 55y 30, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें या तो x की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा या हमें y की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली x की वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे, 3, एंड इक्वेशन सेकंड 4, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय किससे, 4 से, 3 से, इससे 3 से। तो यहां पर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 30x 44y बराबर 10। ठीक है, इसके सामने इक्वेशन निकल के आएगी, कितना आएगा यहाँ पे 120x प्लस 176y। देखो भाई कैसे, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 176। 4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद अगर करते हैं 3 से मल्टीप्लाई किसको, सेकंड इक्वेशन को, 40x 55y बराबर किसके है, 13 के। तो ये कितना हो गया, 120x हो गया, और 55 को अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 165, और इसको करेंगे 13 से कितना होता है 39। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो ये वैल्यू बराबर हो गई, तो अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। इसके नीचे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4। ठीक है, माइनस के साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये तो कट हो गया। इसको करेंगे तो कितना बचेगा 1, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और 7 में 6 गए 1, 11, ये खत्म। और यहाँ पर 40 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 30, 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/11। यहाँ तक तो y की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, अभी तो प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो और बचा हुआ है, क्योंकि अभी x की वैल्यू भी निकालनी है हमें यहाँ पे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 ऑफ वैल्यू y। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, 30x 44y इक्वल 10, 30x प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 30x प्लस 4 बराबर 10, 30x 10 माइनस 4, 30x बराबर 6। तो x बराबर 6 में 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। ये आपकी x की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर ये आपके y की वैल्यू होगी। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, तो ये आपके y की वैल्यू हो गई और ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आया हुआ है। पहले इसका क्वेश्चन उतार देती हूं मैं। वैसे तो क्वेश्चन आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा, बट फिर यहां भी उतार देते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम the base of a lamp post which is 12 meter high, at the speed of 2.5 meter per second.
फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शेडो, ऑफ हिज शेडो आफ्टर 3 seconds. After 3 seconds, 1.5 meter tall boy walking away from the base of a lamp post which is 12 meter high at the speed of 2.5 meter per second. Find the length of his shadow after 3 seconds. आफ्टर 3 सेकेंड के बाद कितनी इसकी शेडो होगी उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। कितनी इसकी शेडो होगी उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। हाँ, तो यहां पर पहली बात तो क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा कुछ इस टाइप में, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि आगे भी है, और यहां से इधर से बढ़ाएं, इधर से बढ़ाएं, आगे से बढ़ाते हैं, रुक जाओ, आगे से बढ़ाते हैं, ये एक लाइन है इस तरीके से, पहले पूरा ऐसे मिला है फिर बीच में से कट है, ठीक है, यहां पर ये जो है ये ए बी है, बताऊंगी सब क्या है, ये पॉइंट ई है और ये डी है और ये क्या है, ये सी है, डी आपका 90 डिग्री है, इस तरह से कुछ आपको बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। ये नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ए बी की, ये जो ए बी है ये कितना है, ये 1.5 मीटर है, ए बी बेस है, क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी 12 मीटर हाइट है, सॉरी, तो यहाँ पर ये 12 मीटर हाइट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी डी की, ये जो सी डी है ये कितना हो जाएगा आपका, ये एक टॉल बॉय है 1.5 मीटर जो वॉक करके जा रहा है, मतलब आगे तक बेस से भी पोस्ट ऑफ लैंप, मतलब आगे तक वॉक करता हुआ जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर डीबी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर डीबी की बात करूं तो डीबी में क्या है 2.5, यहाँ पर बेस भी दे रखा होगा। स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं यहाँ पर डीबी की बात करूं तो 2.5 स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी देर में पहुंच रही है, जहां पर वो लैंप रखा हुआ है कितनी देर में पहुंच रही है, 3 सेकेंड में पहुंच रही है। तो इसको मैं हटाऊंगी तो नीचे कितना आएगा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये कितना आ गया 15/2, और मैं चाहूं तो इसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे 2 और 15, तो 7 2 जा कितना आएगा 14, ये 1 बचा, पॉइंट लगाई 0, 2 5 जा 10, 7.5 है ना, 2 7 14 और वहां पर 7.5। अब इसी के अंदर मुझे दो एंगल दिखाई देते हैं, पहले कौन सा दिखाई देता है, ए बी ई, ये वाला, इसी के अंदर मुझे कौन से एंगल दिखाई देते हैं, दो एंगल दिखाई देते हैं। मैं क्वेश्चन को अब यहां से हटा देती हूँ क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। चलिए अब यहां पर मेरे को दो एंगल दिखाई देते हैं, पहले दिखाई देता है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, एंड जो मुझे दूसरा दिखाई देता है वो दिखाई देता है सी डी ई, ये वाला, इसी के अंदर का। हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाली थी, मैं बताने वाली थी कि बीपीटी थ्योरम क्या है ना, जो मतलब ये +1 की जो थ्योरम है आपकी, ये आपकी क्या है, मैं आपको बताती हूँ, 6 चैप्टर में से है ये थ्योरम। एक साइड उसमें प्लस हो जाती है, पता नहीं, अब मेरे पास एनसीईआरटी भी पुराने वाली है ना, दिख गई तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखी तो फिर है तो ट्रायंगल चैप्टर में से ही 1/4 में ईच कन्वर्ट होकर जो एक्स्ट्रा जो साइड आगे बढ़ती है उसकी जगह 1+ किया जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे जो ये वाली साइड है आपकी, जो ये मैंने आपके इस ट्रायंगल में मैंने एक इस तरह से एक ये चीज मैंने उसके लैंप पॉइंट के लिए यहाँ पर क्रिएट करी थी, तो ये जो साइड है ना ईडी जिसको वो बोल रहा है, इसके लिए 1+ हो जाता है क्योंकि इसका हमारे पास एक्चुअल कोई मेजरमेंट होता नहीं है, इसका हमारे पास एक्चुअल कोई मेजरमेंट होता नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम 1 को प्लस कर देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये बीई, ये बीई, ये ऐसे था ना बीई प्लस इसी के साथ ईडी, क्योंकि बेस तो ये पूरा ही है,
बट बेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर जो बीई है वो कितना निकला था, वो 7.5। इस ईडी की जगह मैं 1 मान लूंगी, और ये नीचे वाला ईडी है वो ईडी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको मैंने हटाया तो यहां पर आ गया 10, और इसको मैंने हटाया तो यहां पर आ गया 10। अब मैं इसको काटूं तो 15 एकम 15, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 120 आ गया। तो 15 8 120, तो ये तो आ गया 8। अब ये यहां पर जो चीज है 7.5 की, चाहे तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको उठा के ले गया होगा -1, यहाँ 7.5 अपॉन में ईडी आ जाएगा। अब यहाँ बचा 7, ठीक है, और यहाँ बचा 7.5 अपॉन में ईडी, ईडी इधर ही आ जाएगा, 7.5 और 7 चला जाएगा नीचे, इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 75 अपॉन में 10। काट दो, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, और ये नीचे आ गया हमारे पास 5 2 जा 10, 15 अपॉन में 2 आया। चाहे तो आप इसको इतना भी रहने देना, वरना चाहो तो आगे भी निकाल देना। 2 7 से कितना आएगा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 से कितना आएगा 10, 17, 7.5 में आके ये आंसर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कुछ और तो नहीं रह गया, 17, 7.5 अपॉन 7, हाँ यही आ रहा है। इसका हटाया नीचे 10, 7.5 और नीचे 7। अगर ऐसे भी करते हैं, नहीं हटाते पॉइंट, तो 7 1 से 7 हो गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 ना जाने की 0, यहाँ 0, 7 7 से कितना आएगा 49। ऐसे करो भाई, वो हटाओ मत उसको, वरना जो कैलकुलेशन है ना उसमें दिक्कत है, हटाओ मत उसको। 7.5 और नीचे 7 ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7, पॉइंट ऊपर, 5 ना जाने की 0, फिर 7 7 7 जा 49, 1 0, फिर 7 1 जा 7, ऐसे करके चलता रहेगा। तो अगर मैं मेन आंसर पे आऊं तो 7 1 0 2, इस तरह से मैं इसको लिख के दे सकती हूँ। अदरवाइज मैं 7 1 भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आज क्वेश्चन था, ये आपके थे स्टैंडर्ड के 2 क्वेश्चन, इससे पहले वाले में बेसिक के 2 क्वेश्चन हुए थे। आगे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।